बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरणन की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज हम नित्य की तरह स्वामी जी और आचार्यों के पद के माध्यम से सत्संग कर रहे हैं। आज भी हम एक पद आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत रसिकदेव जी का है, उसी पद के माध्यम से सत्संग करेंगे। वह पद जो है वह सिद्धांत का है। उसमें स्वामी जी के इष्ट कौन हैं और स्वामी जी की उपासना श्रेष्ठ क्यों है, इन आदि सब बातों का निरूपण आचार्य ने एक पद में संक्षेप में कर दिया है। आइए चलिए पद की ओर बढ़ते हैं। संप्रदाय नवदा भक्ति वेद सुर सरी नीर। आचार्य चरण कह रहे हैं अन्य जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे वो रामानंदी हो, कृष्णानंदी हो, राधा वल्लभी हो, वल्लभ कुली हो और आदि आदि जो शंकराचार्य जी के मत के संप्रदाय के हों, या अन्य अन्य जैसे नगली स्वामी हैं, या और भी बहुत से संप्रदाय हैं। और जितने भी संप्रदाय हैं, जैसे निम्बार्क हो गया, रामानुज हो गया, विष्णु स्वामी हो गया, माधवा, गौड़ीय आदि जितने भी संप्रदाय हैं, उन सभी संप्रदायों में नवधा भक्ति का वर्णन है। किसी में राधा चरण प्रधान उपासना है, किसी में ठाकुर जी के चरण प्रधान उपासना है, किसी में दोनों की मुख्यता है। पर स्वामी जी के यहाँ बड़ा विलक्षण है, आगे वर्णन करेंगे। कह रहे हैं कि जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी आचार्य संप्रदायों के माध्यम से उपासना कर रहे हैं, वो सब नवदा भक्ति के अनुसार, भागवत में बताई गई भक्ति के अनुसार जो वर्णन किया उन्होंने, उसके अनुसार उपासना कर रहे हैं। और वेदों में जो बताई गई भक्ति आदि, उसके अनुसार उपासना करते हैं। तो वह नवदा भक्ति वेद सुर सरी नीर, जो नवदा भक्ति जो भागवत में बताई गई 9 प्रकार की भक्ति है, अर्चनम, वंदनम, स्मरणम, पादसेवनम आदि जो वो बताई है 9 प्रकार की भक्ति, यह सब वेदों में बताई गई भक्ति, संप्रदाय में अनेक संप्रदायों में बताई गई भक्ति, सब गंगा जी का। आचार्य कह रहे हैं कि नवदा भक्ति वेद सुर सरी नीर, नवदा भक्ति जो भागवत में बताई गई है और वेदों में बताई गई जो भक्ति, वो सब गंगा जी का क्या है, पवित्र जल है। लेकिन स्वामी जी की उपासना क्या है, स्वामी हरदास जी की उपासना क्या है, वो दसधा है, प्रेमा भक्ति है। तो आगे कह ललिता सखी उपासना जो सिंहनी को चीर। लेकिन स्वामी जी की जो उपासना है वो शेरनी का दूध है। शेरनी का दूध क्यों कहा? पहली बात कि शेरनी का दूध मिलना कठिन, और ले भी आए तो आगे कह रहे हैं आचार्य की जो सिंहनी को चीर रहे कुंदन के वासन, क्या बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। कभी शेरनी का दूध ले भी आए तो उसके लिए, उसको रखने के लिए स्वर्ण का पात्र चाहिए। यह रस, यह जो शेरनी का जो दूध है वह स्वर्ण के पात्र में टिकता है। इसी प्रकार ये जो ललिता सखी की जो उपासना है, जो प्रेम रसोपासना है, यह रस जिसका हृदय काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार इन सब चीज़ों से शून्य, संसार के राग, द्वेष आदि, स्वर्ग, अपवर्ग, उपवास आदि, विधि निषेध आदि सब चीज़ों से दूर हट गया हो, सबका परित्याग करके एकदम इन सब से खाली हो करके बस उन प्रिया प्रीतम को अपना मान करके जो भजन करता है, जिसका इस प्रकार
इस प्रकार जिसका हृदय निर्मल हो चुका है, उसके हृदय में यह रस टिकेगा। जिसका हृदय कंचन स्वर्ण के समान निर्मल हो चुका है, यह रस उसके हृदय में टिकेगा। या क्यों बच्चा के पेट, बच्चा कौन है यहाँ पर, जैसे शेरनी का बच्चा, तो यहाँ स्वामी हरदास जी की उपासना में बच्चे कौन, शेरनी का जैसे बच्चा होता है शावक, इसी प्रकार स्वामी जी ललिता सिक्की की उपासना, तो शेरनी उनके बच्चे कौन हुए, जो स्वामी हरदास जी के बताए गए मार्ग और सिद्धांत के अनुसार चल रहे हैं, वो उनके बच्चे हैं, वो शेरनी के बच्चे हैं। तो यह रस, यह जो नित्य विहार जो रस है, ये प्रेम रस उनके हृदय में टिकेगा। और घट करे विनाशन, और जितने भी जो कोई इस रस को धारण करेगा, अन्यथा पात्र ही नष्ट हो जाएगा। आचार्य चरण ने कहा कि जो स्वामी जी ने जो सेज सुख गाया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कान पकड़ लिए, कान मूंद लिए कि नहीं, हम इस रस को तो सुन भी नहीं सकते, गाना तो बहुत दूर की बात। उस रस को, उस सेज सुख को स्वामी जी ने गाया है, उस प्रेम को स्वामी जी ने गाया है। तो ऐसी सर्वोपरि स्वामी जी की उपासना है, रसोपासना है। तो यह रस उनके जो बच्चे हैं, जो उनके बताए गए मार्ग और सिद्धांत के अनुसार उपासना भजन साधन में लगे हुए हैं, यह रस उनके हृदय में टिकेगा। या जिसका हृदय स्वर्ण के समान, जो मैं पहले बता चुका हूँ, निर्मल हो चुका उनके हृदय में। और घट करे विनाश, अन्यथा जो इसको धारण करने की सोचेगा, इस रस को लेने की सोचेगा, वो क्या, उसका वो पात्र ही, वो खुद ही नष्ट हो जाएगा, वो धारण नहीं कर सकता, उसका पतन हो जाएगा। यह कहा है आचार्यों ने। आगे कहते हैं कि भगवत नित्य विहार परे सभी को पर्दा। भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं कि जो नित्य विहार रस, जो स्वामी जी का जो नित्य विहार है, वो सबसे परे हैं, वहाँ कोई नहीं पहुँचता। वो पर्दे में, वो छिपा हुआ रस है, वहाँ कोई नहीं पहुँचता। सभी को पर्दा, हर कोई नहीं पहुँच सकता। जो स्वामी जी के बताए गए सिद्धांत और मार्ग के अनुसार चलता है, रस के अनुसार चलता है, जो उनकी शरण में गया है, जो स्वामी जी की जिसने शरण ग्रहण करी है, और स्वामी जी के जो इष्ट कौन है, प्रिया प्रीतम कुंज बिहारी बिहरणे आ जन्मा, मेरे नित्य किशोरा जन्मा, जो उनकी उपासना करता है, तो उसी को यह रस प्राप्त होगा। आगे कह रहे हैं समझाते हुए कि निरंतर रहे निरंतर पास रसिक वर सखी संप्रदाय। यह रस के अधिकारी कौन है, जो निरंतर पास वही रहते हैं, निरंतर उस नित्य विहार में वही रहते हैं, उन प्रिया प्रीतम के वहाँ वही रहते हैं। रसिक वर सखी संप्रदाय, जो सखी संप्रदाय से हैं, जो सखी संप्रदाय में दीक्षित है, जो स्वामी जी के संप्रदाय में, स्वामी जी की परंपरा में दीक्षित हैं, वही इस नित्य विहार रस के अधिकारी हैं। अन्य जितने भी संप्रदाय वाले हैं, वो इस रस के अधिकारी नहीं, वो अपने रस के अधिकारी हैं। वो जिनके उनके जो इष्ट हैं, वो अपने में परिपूर्ण हैं। लेकिन स्वामी जी के यहाँ उनका प्रवेश, नित्य विहार चाहिए, विशुद्धतम नित्य विहार चाहिए, तो एकमात्र स्वामी जी की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। यह आचार्य स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया। यहाँ कोई भी बात मन से नहीं कही गई है, आचार्य वाणी और उसके आधार पर ही कही गई है। कृपया श्रवण कर सभी भक्त, हरदासी, वैष्णवगण, सभी स्वामी जी के जो जन हैं, सत्संग श्रवण करके चलें और अपने इष्ट कौन है उन्हें पहचान कर उनकी उपासना में लग जाएं। जय जय श्री कुंज बिहारी शेरदास।